हो गया क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 11:15 है। ठीक है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। तो ये जो डिफरेंस है ये कितना अनुपात है? 4:200 है अगर 4, तो आपसे क्या पूछा, लड़कों की संख्या यानी कौन सा अनुपात? 11। ठीक है, तो 550 आ गया इसका। सेकंड क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ 254 दिया हुआ है। क्या? हाँ, ठीक है, 50 बार में कटेगा। x⁵ प्लस 1/x⁵, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी। ठीक है, तो क्या होता है, n² - 2 होता है। 2 बार n² - 2 लगाना है। 2 56 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, और वापस n² - 2 लगाएंगे, x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी। x + 1/x की वैल्यू आ गई 3√2। एक बार n² - 2 बराबर 16, फिर n² बराबर 18, n की वैल्यू x + 1/x की वैल्यू 3√2 आ गई। अब यहाँ से क्या है कैसे निकालते हैं इसको? x² + 1/x², x³ + 1/x³ माइनस क्या किया जाएगा, x + 1/x। ठीक है, तो x² + 1/x² तो कितना आ गया अपना, यहां से आ गया है। ठीक है, ये 3√2, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, n³ - 3n। ठीक है, यहाँ n² - 2। ठीक है, पुट कर देंगे 720, √2 आएगा, -3 √2 कितना आ जाएगा, 717 √2। ठीक है, 717 √2 आ गया। आपका आया ये वाला, आ गया? नहीं आया? पांच वाली टेक्निक नहीं पता है? देखो क्या करना होता है, x³ + 1/x³ और x² + 1/x², इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, ये क्यूब इससे मल्टीप्लाई होएगा x⁵, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होएगा, नीचे स्क्वायर है ऊपर क्यूब है, एक x बचेगा, है ना, ये क्यूब है, ये नीचे स्क्वायर है, एक x बचेगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर स्क्वायर है और नीचे क्यूब है, तो 1/x बचेगा। ठीक है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी 3 है और नीचे 2 है, 1/x⁵। ये आ गया समझ में? खुल के ये आएगा। हमको चाहिए क्या, ये चाहिए x⁵ + 1/x⁵, यानी इसमें से क्या करें, इसको माइनस कर दें। ठीक है, तो अगर ये निकालना है तो इसके लिए इसमें से इसको माइनस कर दें। ठीक है ना, तो यही किया हमने। क्या फॉर्मूला बन गया, x⁵ + 1/x⁵ के लिए अगर अगली बार कोई क्वेश्चन आता है तो सीधे 3 पावर वाले को मल्टीप्लाई करोगे 2 पावर वाले में और माइनस कर दोगे सिंगल पावर। तो सिंगल पावर की आपने निकाला ही सही, 3√2 आया। कैसा आया, n² - 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 254, है ना। x + 1/x अगर n है तो x² + 1/x² होता है n² - 2, पढ़ा ये? ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसको स्क्वायर करोगे कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 इधर चला गया। फिर इसको वापस जब स्क्वायर करते हैं
एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो क्या होगा, अगेन यही प्रक्रिया रिपीट होगी। तो एन स्क्वायर माइनस 2 जो यहाँ पे है इसका होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 254। इसकी वैल्यू 254 दे रखी है, 2 उधर जाके प्लस हो गया, तो 256 हो गया। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, यानी इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, और इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर बराबर 18, एन बराबर 3√2। ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी आई है। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, और इसकी वैल्यू के लिए एन क्यूब माइनस 3n, एन की वैल्यू आ गई आपके पास, एन क्यूब माइनस 3n लगा देंगे। ठीक है, तो इसका क्यूब क्या होगा, √2 का 2 और √2, 2√2 और 3 का 3 तिया 9 तिया 27। तो 27 इंटू 2√2 यानी 54√2। ठीक है, इसको रख दिया यहाँ पे, इधर 16, सॉरी इधर ये 54√2 हो गया, ये 16 हो गया, और इधर 3√2। तो 720√2 माइनस 3√2 कितना आ गया, 717√2। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में तो वहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 फॉर्मूले लगने हैं। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी स्क्वायर कर सकते हो, इससे जल्दी से स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल सकते हो, जल्दी से क्यूब वाली वैल्यू निकाल सकते हो, तब तो ये करना, अदरवाइज ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप पहली बार में छोड़ भी सकते हो। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस जितनी होगी, आपको पावर्स का पता है, फॉर्मूला याद है, आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि 256 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, सब आपको दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा। ठीक है, नहीं अगर दिखाई दे रहा तो आपको एक बार के लिए छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, 6 कारखानों द्वारा निर्मित है। आपको जो मिला कागज उसमें दिख रहे हैं नंबर्स, दिख रहे हैं। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे, 98 में कारखानों PQR में निर्मित मिठाइयों और उसी वर्ष कारखाने ST और U में निर्मित मिठाइयों का अनुपात। तो 98 में PQR को जोड़ लेंगे, 568 आ जाएगा, और STU को जोड़ लेंगे, 499 आ जाएगा। कट रहे नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऐड करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन। सेक प्लस 10 जो होता है, सेक प्लस 10 अगर x है तो सेक माइनस 10 क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो 5 दिया हुआ है, और सेक माइनस 10 क्या आ जाएगा, 1/5। दोनों को ऐड करेंगे तो tan थीटा तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1/5। तो 5 प्लस 1/5 होना चाहिए और 1/2 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा। चौथा आएगा, ऑप्शन पुट कर देंगे, सीधे कोण पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे कट जाएगा, सूत्र लगा दोगे। ठीक है, हाँ, सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो जो बाहर निकला वो तो हट ही गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया माइनस ab, तो 1 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हो गए यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आयतन पूछा है, क्या आएगा, 2376।
बेलनाकार बोतल है, क्या एरिया होएगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखनी है सीधे सीधे। पाई की आपको 22/7, आर की जगह 6 और ऊंचाई की जगह 21। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 14 सेंटीमीटर लंबी वृत्त की जीवा है, पाइथागोरस से निकल रहा है। जीवा है 14, तो आधा हो गया 7, 7 और केंद्र से दूरी, ये तो व्यास हो गया। ठीक है, केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी 24 और जीवा है 7 7 7 24 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है। पहला आएगा 324 की वृद्धि की जाती है। दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। कल ही ये मैं बता रहा था आपको, 16% हानि है कहाँ पे हो, 84 पे, और 20% लाभ यानी 120। ठीक है, 120 में से 84 कितना है, 36 है। ठीक है, और 36 के लिए उसको कितना मिलता है, 324। तो ये 324 किसके बराबर है, 36 के। 100 निकालना है आपको। ठीक है, कितना आ जाएगा, 900। ठीक है। नेक्स्ट क्या, निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो, आपका हुआ, हो गया, क्या आंसर आया, 32/7। 32/7 तो नहीं है आंसर आप लोगों के अभी तक के सही है। देखो, ये नहीं करा क्या 7 गुना कार्य का, इसको नहीं देखा क्या, आंसर 32 है। कार्य का 7 गुना पूछा है। देखो, एक निश्चित कार्य करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी एक दिन करता है फिर दूसरा करता है। ठीक है, भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला पूरा कर सकता है। अजय 32 दिनों में कर सकता है और कार्य 8 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना। अब कुछ ले लें हम, भरत का तो दिया नहीं है। ठीक है, क्या ले लिया आपने, एलसीएम, कुछ भी ले लें। ठीक है, क्या लिया आपने, वही क्या लिया, 32 ले लिया, कुछ तो लिया हुआ है यहाँ पे, 32 ही ले लिया, 32 ले लिया। ठीक है, यानी ये पर डे 1 यूनिट करता है। ठीक है, और काम 8 दिनों में पूरा हो गया। ये वापस कहां से जाता है, काम 8 दिनों में पूरा हो गया। ठीक है, तो बाकी काम किसने करा, बी ने। अब ये 8 दिनों का मतलब 4 दिन ही माने, हम 4 ही मानेंगे, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा है। ठीक है, तो 8 दिन को हम 4 दिन ही मानेंगे। आया समझ में कि नहीं आया, कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है, तो इस 8 दिन को आप 4 दिन ही मानोगे। बराबर नहीं कह रहे, 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है, यानी 8 दिनों में दोनों ने मिलकर कर दिया, तो 8 दिन तो टोटल वाले हैं। अगर दोनों एक साथ कर रहे होते तो कितने दिन लगते,
4 दिन लगते ना, क्योंकि समझो बात को, 8 दिनों में उसने कार्य कर दिया, 8 दिनों में टोटल कार्य हो गया। आप 2 दिन के कार्य को जोड़ के 1 दिन बना रहे हो ना, क्यों बना रहे हो? क्योंकि एकांतर कर रहे हैं। लेकिन यूनिट में हम क्या देख रहे हैं? यूनिट तो हम एक साथ देख रहे हैं ना। तो अगर ये मानता हूं मैं कि 1 यूनिट काम ही कर रहा है और काम 4 दिनों में पूरा हो जाता है, तो ये 7 यूनिट कर रहा होगा ना, रोज 8 यूनिट हो रहा होगा, रोज 8 यूनिट हो रहा होगा, तो 32 से 4 दिन में हो जाएगा। और वो 4 दिन हमारे इस 8 दिन पे सेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि काम यहाँ पर लगातार नहीं हो रहा है, एकांतर हो रहा है। ये बात समझ आई? क्या बोल रहे हो? अजय की एफिशिएंसी क्या भरत? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अगर मैं यहाँ 7 ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, उसका लॉजिक आपको समझा रहा हूँ। आपने ही 32/7 लिया। अगर ये काम हमको 8 दिनों में पूरा करवाना, उसका मतलब आप समझ रहे हो कि रोज 4 यूनिट काम होना चाहिए, तब तो 32/3 ही आता। आपने 7 क्यों लिया? समझे इस बात को? क्योंकि एकांतर काम हो रहा है। आपने भी तो वही लिया है, क्योंकि एकांतर काम हो रहा है ना, तो 2 दिन के काम को 1 दिन मान रहे हैं हम। इसलिए मैं 4 दिन जो कह रहा हूं, उसका मतलब 8 दिन ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक 8 दिनों में पूरा काम होता है। कैसे? अल्टरनेट करके। तो अल्टरनेट करके डबल नहीं करते क्या आप लास्ट में? करते हो ना। वही तो चीज मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ 8 दिन लिख रहा है तो हमें 4 दिन में ही पूरा करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है? ऐड मत करो, ऐसे ही कर लो। 1 दिन 1 इसने कर दिया, अगले दिन ये करेगा। ठीक है? 1 दिन इसने कर दिया, अगले दिन ये करेगा, तो इसको कितना यूनिट करना पड़ेगा? 7 यूनिट करना पड़ेगा ना, तभी तो 8 यूनिट होगा। तभी तो फिर अगला दिन आएगा, फिर ये 1 करेगा, फिर ये 7 करेगा। तो जो 2 दिनों का कार्य है वो मैं 1 दिन में लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको 4 दिन लिया बस। ठीक है? 8 यूनिट आप भी बना रहे हो, 8 यूनिट मैं ही बना रहा हूँ। आगे बस समझ में? ठीक है? तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। तो ये कार्य कितने दिन में करेगा? 32/7। और 7 गुना कार्य 32 दिन। ठीक है? 7 गुना कार्य आपसे पूछा है, तो ये 32/7। ठीक है? ये हो गया 15, 20, 25। कल ही आपको बताया था 100 - 85, 20 नहीं 80 और 75। 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट अपॉन 1 कम 100, डायरेक्ट यहां से आता है। ये 5, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। ठीक है? फिर ये 17 बार और ये कट गया, 17 × 51 माइनस हो गए, क्या आ गया? 49। ठीक है? तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट जैसे किया होगा आपने वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिस भी तरीके से आपको सही आता है। 55 लीटर मिश्रण के अनुपात में फलों का रस जो है तीसरा आएगा। देख लेता हूं आपका आंसर। हाँ, बताना है इसको। 4:1 है 55 का, क्या बढ़ जाएगा? 44 और 11, 2:1 के लिए आपको मिलाना पड़ेगा 11। ठीक है? 11 मिला दोगे, हो जाएगा
18 घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों खोल दिए जाते हैं खाली टैंक को भरने में। 10 से 2/7 ए बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, दो ही हैं, ए बी अपॉन ए माइनस बी। नेक्स्ट क्या है, सेक प्लस कोस और सेक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर निकालना है। 1022 आपको ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, धारा की दिशा में। अब निकटतम पूर्ण का मतलब ये हो गया कि आपका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, खुद ही उसने दे दिया कि भाई निकटतम में दे देना आप, इसका मतलब ऑप्शन थोड़े दूर दूर रहेंगे। और एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। धारा की दिशा में जो 15 मिनट में दूरी तय करता है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में हम चेंज करके चलते हैं। जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है, ये 15 मिनट 25% कम है, यानी 15 मिनट कितने हैं, 75% है, ठीक है, तो 100% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3:4 है, 20 हो जाएगा, तो 20 मिनट लेता है। x माइनस वाई से 20 मिनट लगते हैं, दूरी तो सेम है, ठीक है, 1/4 और यहाँ 1/3, सोल्व कर लेंगे इसको। आया आंसर 56 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकेले अकेले कार्य करते हो 12, 15, 20 दिनों में करते हैं, 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितना कर देंगे, 1/5 कर देंगे, ठीक है। 12, 15, 20 है, कितनी कितनी यूनिट करते हैं, 5, 4 और 3, 12 यूनिट करते हैं, ठीक है। 4 दिन काम करेंगे तो 4/5 काम कर देंगे, शेष काम पूछा आपसे, 12 बचेगा, 1/5 काम बचेगा शेष, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 64 आएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 4 का क्यूब 64, ठीक है। ये पुलिसकर्मी वाला तो आपको क्लास में कराया था। 1250 मीटर आगे है, 5 क्या है, 5 आएगा कि 6 आएगा, पाँच ही। 1250 मीटर की दूरी तय करनी है, डिफरेंस कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको 1250 मीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा, किसको किलोमीटर में, इसको, ठीक है, 1.25 हो गया, डिफरेंस है 2, क्या, चोर से मल्टीप्लाई करा है, अच्छा चोर की दूरी, ठीक है, चोर द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगा यहां से, ठीक है, 5 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो सॉल्व करना है सिंपल, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में डिवाइड सॉल्व होगा, क्या आंसर आया इसका, 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ज्ञानेंद्र और अरविंद की, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पहला आ जाएगा, ठीक है। 6:5 है, 55 है, तोड़ लेंगे इसको, बढ़ा लेंगे 7 साल, ठीक है। दंड आलेख किसका, तीस है,
25, 30, 55, 70, हाँ 45,000। पैंतालीस हजार आ जाएगा, ठीक है। औसत निकालना है, 45,000 आ जाएगा, है इसका, हाँ सर्वांग सम में मैंने आपको बताया था कि एक एक चीज आपको लेके चलनी है। एक्स वाई किसके बराबर होगा, एल एम, वाई जेड एम आर, और एक्स जेड एल आर, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको पुट करना है, एक्स वाई है 2m+1, यहाँ पे एल एम 5, ठीक है। वाई जेड है 2p+2, यहाँ पे एम आर 8, ठीक है। यहाँ पे एक्स जेड है 7, और यहाँ पे एल आर है 2x-1। सीधे सीधे पुट करेंगे, m+x+p आपसे पूछा कितना आ जाएगा, 9। ध्यान बस इन्हीं बातों का रखना है कि जो आपको दिया है वैसे वैसे ही आपको कंपेयर कराना। सर्वांग सम मतलब सब कुछ बराबर, 36 के 36 गुण मिलेंगे, ठीक है। हैं 36 गुण वाला नहीं आया, पर सब कुछ मिलेगा। सर्वांग सम मतलब हाथ हाथ के बराबर, पाँव पाँव के बराबर, मुंह मुंह, सब कुछ सेम। सामने खड़ा कर देंगे तो ढक जाएगा पीछे वाला, ठीक है। तो इसलिए वैसे ही कंपेयर कराना जैसे दिया गया। इसमें तो सिंपल 132 है तो 66, कुछ करना नहीं है। 210 तो सीजीएल के पेपर सीएचएसएल की तुलना में लिटरली सिंपल हैं, ठीक है, थोड़े से आसान है। बाकी चीज़ें जीएस में टफ कर देंगे और जगह टफ कर देंगे। इसका बताना है, देखो 3 सालों में 104.4 हो गया, ठीक है। 72 से कितना हो गया, 32, कितना बढ़ गया ये, 32.4 बढ़ गया ना, 32.4 बढ़ गया, ठीक है। 120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 साल में 120 की राशि पर निकालना है, ठीक है। 32.4 हो गया 3 साल में, तो 1 साल का कितना हो गया, 10.8। 324 है तो 10.8 हो गया, किस पे, 72 पे कितना परसेंट हो गया, 15% हो गया, ठीक है। 72 का 10%, 7.2, और फिर 3.6 और जुड़ रहा है, आधा और जुड़ रहा है ना। परसेंटेज थोड़ी सी फास्ट, आप वो वीडियो देख लेना एक बार या अलग से देख लेना, ठीक है। तो परसेंटेज थोड़ी फास्ट निकलेगी, 15% हो गया ये। रेट कितनी आ गई, 15 आ गई। 120 पे 5 साल, 75% ऐड कर देंगे, यानी 3/4 कितना ऐड हो गया, 90, कितना आ गया, 210, ठीक है, ठीक है ये वाला। इसमें व्यंजक का मान निकालना सीधे सीधे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वैदिक की मासिका और व्यय के बीच का अनुपात 8:5। 8, 5 और 3 बचत है, ठीक है। आय में 20% वृद्धि, कितना हो गया, 9.6। व्यय में 30% वृद्धि, कितना हो गया, 6.5। कितना बचा, 9.6 और 6.5, 3.1। तो 0.1 बड़ा है, 1 बड़ा है 30 पे, ठीक है। 30 पे 1 बड़ा है, कितने आ गई, कौन सी आ जाएगी इनमें से, 1/30 × 100, 10/3, 3 सही, 1/3, ठीक है।